हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है जी पेप्टाइडोग्लाइकन के ऊपर। स्ट्रक्चर और क्लिनिकल रेलेवेंस पेप्टाइडोग्लाइकन का हमने चेक करना है इस लेक्चर के अंदर। ये हमारा बैक्टीरियोलॉजी कोर्स सीरीज़ का जो है वो सेकंड चैप्टर लेवेंस एंड माइक्रोबायोलॉजी का थर्ड लेक्चर है। सबसे पहले तो हम देखेंगे पेप्टाइडोग्लाइकन होती क्या है। ये वैसे इसका थोड़ा सा इंट्रो पिछले लेक्चर में भी हो गया। पिछला लेक्चर देखें आप जाके, जिसने अभी तक नहीं देखा। पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया सेल वाल के अंदर होती है एंड इट प्रोवाइड रिजिडिटी एंड शेप, और ये प्रोटेक्ट करता है ऑस्मोटिक प्रेशर से। ये हमने ये पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पेप्टाइडोग्लाइकन जो है बैक्टीरिया सेल वाल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये सेल को शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने कंपोजिशन इसकी ये है कि जी ये शुगर ग्लाइकन बैकबोन जो कि एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन प्लस एन एसिटाइल मिरामिक एसिड, ये दो ग्लूकोज के जो है वो बैकबोन होती है और उसके साथ वो इंटरलिंक होती है विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड्स, ठीक है। टेट्रा पेप्टाइड साइड चेन होती है जिसके अंदर डी अमाइनो एसिड वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। पेप्टाइड का आपको पता है कि ये बेसिक यूनिट है प्रोटीन का, ठीक है, और ग्लाइकन जो है वो शुगर का यूनिट है। तो ये शुगर प्लस प्रोटीन से मिलकर ये पेप्टाइडोग्लाइकन बनी होती है जो कि बैक्टीरिया सेल वाल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये डायग्राम अगर आप देखें तो इस बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगी कि ये चेन बनी हुई है एक, ये पर्पल और ब्लू कलर के, ठीक है, अल्टरनेटिव एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन एन एसिटाइल मिरामिक एसिड, ठीक है। ये इसकी पूरी ग्लाइकन चेन है, ठीक है, और ये कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड्स, ठीक है। ये चार टेट्रा पेप्टाइड कहते हैं क्योंकि चार अमाइनो एसिड मिलकर बने हुए हैं। तो जब अमाइनो एसिड का एक बॉन्ड होता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और पेप्टाइड, अब एक चीज़ आपको नज़र आएगी इसके अंदर, नोटिस करेंगे आपके दरमियान के अंदर जो है वो इंटरब्रिज भी है जो कि ग्राम पॉजिटिव सेल के अंदर होती है सिर्फ, ठीक है। ये आपने याद करना और ये किसी एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। ये अगर आप देखें तो इसके अंदर क्या है, सिर्फ दो चीज़ें अच्छे से याद करनी है। ग्लाइकेट चेन, ठीक है, टेट्रा पेप्टाइड ये इंटरलिंक करता है, और एक एक्स्ट्रा चीज़ ग्राम पॉजिटिव सेल वाल के लिए कि इसके अंदर इंटरब्रिज भी होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, इंटरब्रिज होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। दो टेट्रा पेप्टाइड जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर पेप्टाइड ब्रिज, इंटरब्रिज, स्टेफाइलोकोकस, और ये इसके अंदर 5 ग्लाइसिन्स जो होते हैं क्रॉस लिंकिंग होते हैं। ये वैसे एक एग्जांपल है। तो क्रॉस ब्रिजेस होते हैं ना, क्रॉस लिंकिंग होती है पेप्टाइड्स की, प्रोटीन की जो क्रॉस लिंकिंग होती है शुगर के साथ, शुगर को जो वो जोड़ रहा है आपस में, तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है, जिसे आप आम लफ्ज़ों में लचक भी कह सकते हैं, ठीक है, जो कि इसको ब्रेक होने से बचाता है सेल वाल को। नेक्स्ट हमने देखना है इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। ये ह्यूमन सेल के अंदर ऑब्वियसली पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता। जब ह्यूमन के अंदर हमारे जाएगा बैक्टीरिया जाएगा, तो अब बैक्टीरिया को अगर हम ड्रग के साथ टारगेट करेंगे और वो ड्रग जाके, चाहे वो पेनिसिलिन है, सेफेलोस्पोरिन है, मिनोकोमाइसिन है, जब वो जाके पेप्टाइडोग्लाइकन के ऊपर एक्ट करेगी, ठीक है, ये टारगेट है इसका इन दवाइयों का। तो पेप्टाइडोग्लाइकन को जब तोड़ेंगे तो वो आम ह्यूमन सेल को तो चाहे वो नुकसान दे ही नहीं सकते क्योंकि ये पेप्टाइडोग्लाइकन सिर्फ होता ही बैक्टीरियल सेल के अंदर है। तो इस तरह से इसकी बहुत क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। लाइसोजाइम्स जो हैं वो एक तरह से एंजाइम्स हैं जो कि टेयर्स के अंदर होते हैं, सलाइवा के अंदर होते हैं, म्यूकस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होते हैं इसके हमने देखा ग्लाइकेन जो चेन होती है, एन एसिटाइल जो ग्लूकोज अमाइन है और मिरामिक एसिड है, ये भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो इंटरलिंक इनके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड है। तो ये टेयर सलाइवा के अंदर जो एंजाइम होता है ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ देता है जो कि वॉल को वीक कर देता है। इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि बैक्टीरिया है, ठीक है, उसके ऊपर सेल वाल भी है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल वाल जो है वो ब्लैक कलर की, सेल मेम्ब्रेन येलो कलर की, अंदर साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो इस केस में जी लाइसोजाइम आया और उसने जो है ब्रेक कर दिया सेल वाल को, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन तो रह गई, अब सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो ये इसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट। अब ये प्रोटोप्लास्ट अगर आइसोटोनिक मीडिया के अंदर पड़ा हुआ तो ये सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन अगर ये हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक के अंदर पड़ा होगा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसको हम इसलिए कहते हैं जी कि सेल वाल इसी मसले से जो है ना बैक्टीरिया को बचाता है, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर से बचाता है। पेप्टाइडोग्लाइकन का अगर हम रिकैप करें तो ये है कि ये यूनिक होती है। ये पूरी दुनिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जानदार हैं, चाहे प्लांट है, एनिमल है, फंजाई है, वॉट एवर इट इज़, ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर होती है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ग्लूकोज एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन एन एसिटाइल मिरामिक एसिड, इसके अंदर जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है और ये ग्लाइकेन होता है। इसकी चेन जो है वो आपस में इंटरलिंक होती है विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, टेट्रा पेप्टाइड, चार पेप्टाइड के जो चेन्स होती हैं उनके थ्रू ये इंटरलिंक किया होता है, इसको क्रॉस लिंकिंग कहते हैं। तो ये क्रॉस लिंकिंग जो है वो उसको स्ट्रेंथ देती है, क्योंकि ये बहुत सारी एंटीबायोटिक प्लस लाइसोजाइम, आप रो भी रहे हैं तो जी आपके बैक्टीरिया जो है वो मर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो लिपोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है।